हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएस नॉलेज पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ का एक टॉपिक, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो हमारा मैथ होता है उसमें हम कभी कभी ऐसा होता है कैलकुलेशन के अंदर फंस जाते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें टाइम सेविंग करते हैं हम, और लिमिटेड समय में कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी नंबर को स्क्वायर करने का एक तरीका, जो छोटा वाला हम यूज कर सकते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं हाउ टू स्क्वायर नंबर। हाउ टू स्क्वायर एनी नंबर। ठीक है, बहुत छोटा तरीका मैं बताऊंगा। कई सारे तरीके हैं स्क्वायर करने का, बट सबसे छोटा तरीका मैं आपको बताऊंगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो इसको कैसे करना है एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे 23, वैसे ही आपको याद होगा। 25 तक मोस्टली सबको याद होता है, बट इसको सीखिए कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम अपना किसी भी नंबर का स्क्वायर ला सकते हैं विद इन सेकेंड्स। कैसे करते हैं, तो हम इसमें से 23 जैसे माने तो हमने 2 को a मानेंगे और 3 को b मानेंगे। और हमारा क्या करना है, इन तीनों जो स्टेप हम लिखे हैं, ये तीन चीज, इसको एक एक डिजिट तक हम लिखेंगे। अगर कोई नंबर जैसे डबल आ गया स्क्वायर करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको सिर्फ सिंगल डिजिट में हम लिखेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार, फिर आपको इजी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे राइट साइड से। तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। हमने एक डिजिट इसका लिख लिया। अब जो हमारा होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स ये ले लेंगे और ab, तो 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 का लिखेंगे सिर्फ 2 1 डिजिट तक। और जो हमारा 1 बचा उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे हम, और फिर लिखेंगे लास्ट स्टेप हमारा है a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 कैरी था हमारा 5। तो ये आपका आंसर आ गया 23 का स्क्वायर 529 529। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए एक बार आप फिर से। अब क्या ले लें, जैसे ले लेते हैं 44 या 45 ले लेते हैं। इसका एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा जिसके लास्ट में 5 होता है। तो सेम प्रोसेस आप अप्लाई करिए। 4 को a मानिए, 5 को b मानिए। स्टार्ट करेंगे b से। तो 5 का स्क्वायर जो होगा 25 का लिखेंगे 5। अब कैरी फॉरवर्ड में 2 हमारा रहेगा, एक ही डिजिट हमें लिखना होता है। ठीक है, अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 या 20, 22 या 40, 40 और 2 हो गया कितना 42। 42 का फिर लिखेंगे 2, 4 हमारा कैरी हो गया। अब हमारा कितना कैरी हो गया 4। तो 4 4 जा कितना होता है 16 और 4 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 45 का जो स्क्वायर आएगा कितना आएगा 2025। अब एक यहीं से आपको मैं बता देता हूं छोटा सा तरीका कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है, n5 इस तरह ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलता है। तो 5 का लिखिए 25। ठीक है, और जो n होता है इसको +1 करके जो इसका नेक्स्ट नंबर होता है, कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एग्जांपल के तरीके से समझिए 35 का निकालना है। तो 35 का स्क्वायर 5 का 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह 45 का देखिए, इसको चेक भी कर सकते हैं। 45 का करके देखिए आप स्क्वायर, तो 5 का लिखेंगे 25 और 4 को नेक्स्ट वाले नंबर से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 5 जा 20। तो यहां से ये पता चल रहा है आंसर आपका सही है। तो ये एक हमारा तरीका है जिसको आप बहुत कम टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक दो नंबर मैं लिख रहा हूं, इसको आप आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 63 का, इसका स्क्वायर करके आप हमें कमेंट करिए। और एक ले लीजिए 72, इसका भी स्क्वायर करके आप हमें कमेंट। तो जैसे अभी हमने स्क्वायर करना सीखा किसी भी नंबर का, अब हम सीखेंगे क्यूब करना किसी भी नंबर का। तो इसको लिख लेते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर के लिए हमने अलजेब्रा का एक फॉर्मूला देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह क्यूब के लिए एक फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला है, बट इसको यूज करेंगे, फॉर्मूला ही यूज होगा, बट इसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 13 का। तो पहला क्वेश्चन हमारा 13 का क्यूब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको समझिए। पहले हमें 4 प्लेस बना लेना है ऐसे,
4 डिजिट मतलब 4 प्लेस बना लेना है। और किस पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले 13 का क्यूब यहां लिखेंगे तो क्या होगा, 13 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 27। ठीक, अब 1 का क्यूब यहां लिखेंगे तो 1 का क्यूब हो गया 1। और इन दोनों प्लेस पे क्या आएगा, इन जो आपको नंबर दिख रहा है तीनों, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 9। ये 9 आया, तो इस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां तो कितना आएगा 9, और इस 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां तो हो जाएगा 27। अब देखिए आपका आंसर आ गया। कैसे, तो अब एक एक प्लेस को सिर्फ एक एक डिजिट को हमें लिखते जाना है, जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना, मीन्स अगले वाले में उसे ऐड कर देना है। तो 27 का लिखेंगे हम 7, बचा यहां से 2, तो 2 को 27 के साथ ऐड कर देंगे 29 होगा ये। तो 29 का होगा 9 सिर्फ यहां, 2 को फिर से 9 के साथ ऐड कर देंगे तो ये होगा 11। 11 के लिए 1 लिखेंगे और फिर 1 को 1 के साथ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा होगा 2। तो 13 का जो हमारा क्यूब आया वो आया हमारा 2197। इसी तरह अब देखिए एक और एग्जांपल के साथ, फिर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 21 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो 21 का क्यूब फिर वही हम काम करेंगे, 4 डिजिट 4 प्लेस बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब यहां क्या करना है, 2 प्लेस के लिए तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे 12, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे 6। अब क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करेंगे तो यहां से एक ही डिजिट है तो 1 लिखेंगे, सेकेंड में भी एक ही डिजिट है तो 6 लिखेंगे, बट यहाँ 12 से सिर्फ 2 लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 8 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 21 का क्यूब हो गया कितना, 9261। तो ये आपका इस तरह क्यूब करने का तरीका है। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, तो हो सकता है आपको लगे कि ज्यादा टाइम लग रहा है। तो 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको भी आप कमेंट करिएगा। एक ले लीजिए 25 का, इसका क्यूब क्या होगा आप कमेंट करिएगा। और फिर 32 का प्रैक्टिस के लिए है 2 क्वेश्चन, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, तो हमने 2 चीज देख लिया, स्क्वायर करने का और क्यूब करने का। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 संख्याओं के नंबर का। जैसे 2 संख्या कोई भी अगर हमारे पास आ जाता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कम टाइम में, तो इसको सीखेंगे बेसिक तरीके से ही, बट हमारा जो होगा टाइम कम लगेगा इसमें। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 24 दिया है, 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 36 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका बेसिक तरीका क्या है, इसको आपको पता है, जैसे हम नीचे रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज यहां भी अप्लाई करेंगे 24 को 36 से, बट हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो जो इसका तरीका है, पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 4 के साथ, तो 6 चौका 24, 24 का लिखेंगे 4, 2 कैरी रहेगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 6 को 2 के साथ और 3 को 4 के साथ। तो 6 2 जा कितना हुआ 12, 4 3 जा कितना हुआ 12, इन दोनों और तीनों को ऐड कर लेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हुआ 26 हो गया। तो 26 का 6, फिर हमारा 2 कैरी आ गया। अब जो लास्ट स्टेप हमारा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके 3 को 2 के साथ कितना होगा 6, और 6 और 2 8। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या किया हमने, इसको समझिए। 3 स्टेप में हमने आंसर निकाला है। क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने जो 2 साइड वाला राइट साइड का है उसको मल्टीप्लाई किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसको ऐड किया, और फिर थर्ड स्टेप में हमने लेफ्ट साइड वाले को। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन अब 42 इंटू 55। ठीक है, इसको करते हैं। तो 42 55 मल्टीप्लाई करना हमें। ठीक है, सिंगल। तो पहला स्टेप हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, तो 10 के लिए 0 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है, क्रॉस। क्रॉस में इसको x बना लीजिए, इजी तरीका होगा। तो 5 2 जा 10, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 30, और 30 और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो, तो 31 का हम लिखेंगे 1, और हमारा कैरी में आ गया 3। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20 और 3 23। बताते समय हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो, बट आप इसको जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो बहुत कम टाइम में आपके ये आंसर देगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको आंसर कमेंट करें।
ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, जैसे 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए 53 से, और दूसरा हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई करिए 61 से। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिए। ठीक है, अब मैं जो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूं, ये 3 चीज मैंने आपको बता दिया, क्या क्या, स्क्वायर करने का, क्यूब करने का, और 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। एक और है मल्टीप्लीकेशन का ही, जो कि 100 के अप्रॉक्स में होता है। उसको कैसे करते हैं उसका भी एक तरीका है, वो हमारा वैदिक मैथ जो होता है उसके अंदर सिखाया जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स नियर 100, जो 100 के आसपास होता है वैसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे। तो इसमें 3 टाइप का होगा, या तो 100 से ज्यादा होगा दोनों नंबर, या 100 से दोनों कम होगा, या फिर हो सकता है एक ज्यादा हो और एक कम हो। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो कि 100 से ज्यादा है दोनों नंबर, जैसे 102 105, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो सिर्फ 2 स्टेप हमें याद करना है, क्या, कितना ज्यादा है ये लिखिए, ये 2 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दीजिए, कितना आएगा, 5 2 या 10। हमें 2 डिजिट तक इसको लिखना है, सिर्फ ये याद रखिएगा, सिर्फ 2 डिजिट तक। अगर कुछ ज्यादा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रॉस कर दीजिए, सेम चीज, या तो इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, या फिर इसको इसके साथ, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। तो 102 और 5 107, या 105 और 2 107। तो ये आपका तरीका हो गया, और ये आपका आंसर है, देखते देखते ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी तरीका होता है जो 100 के आसपास हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं, जैसे 105 106, थोड़ा बड़ा कर लिए। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या लिखेंगे, स्टेप में हमारा क्या होगा, ये 5 ज्यादा, ये 6 ज्यादा। ठीक है, तो क्या करना है, पहला इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30। अब क्या करना है, क्रॉस में किसी एक को ऐड कर देना है, या तो 105 में 6 को, या 106 में 5 को। तो दोनों तरीके से जो रिजल्ट आएगा 111 आपका ये आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया जो नंबर अगर 100 से ज्यादा हो। तो अब सीखेंगे जो 100 से कम हो, उसको क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 98, एक 96। अब ये देखेंगे कि 100 से अगर कम होता है तो क्या करेंगे हम। तो कितना कम है उसको लिख लीजिए पहले। तो यहां 2 कम और यहां 4 कम, सेम वही सेम प्रोसेस है यहां भी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 2 जा 8 हुआ। तो 8 को मैंने बताया था कि सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 08 लिखेंगे। 2 डिजिट तक हम इसको लिखते हैं। तो 08 हो गया। अब किसी में से एक को घटा दीजिए, जैसे 98 से या तो 4 को घटा दीजिए, या 96 से 2 को। तो जो आपका आंसर आएगा वो 94 ही आएगा। 98 से 4 को घटाएंगे तब भी 4, 96 से 2 को घटाएंगे तब भी 94। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 95 92। ठीक है, ये कितना कम, 5 कम, ये कितना कम, 8 कम। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप में, तो 8 5 जा 40। अब क्या करना है, किसी एक में से घटा लेंगे, 95 से 8 को, या 92 से 5 को। तो कितना आएगा, 92 माइनस 5, ये हो जाएगा 87, या 95 में से 8 घटाएंगे तो भी 87। तो ये आपका 2 तरीका मैंने बता दिया मल्टीप्लीकेशन में भी। जो 100 से ज्यादा हो तो उसका क्या होगा, 100 से कम हो तो उसका क्या होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो या तो 100, एक नंबर 100 से ज्यादा हो और दूसरा 100 से कम हो तो क्या होता है। एक नंबर ले लेते हैं हम 103, और दूसरा लेते हैं 98। थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या हुआ, 3 ज्यादा है तो इसको लिखिए 3, और ये 2 कम है। ठीक है, तो इसको देखिएगा एक्चुअल में, तो ये +3 और ये -2 है। 100 से अगर देखा जाए बेस से, तो ये +3 और -2। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा कितना, 6, 3 2 या 6। बट यहां साइन क्या होगा, माइनस का होगा। तो इसको आपको क्या करना है, तो ये 6 को हमें 100 से माइनस करके लिखना है यहाँ पे। तो 100 से माइनस करके लिखेंगे तो होगा 94। ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से जैसे हम कर रहे थे, इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, +1। तो +1 को 100 के साथ ऐड करके लिख देना है हमें। तो 101 तो होगा। ठीक है, बट हमने क्या किया था, इसको थोड़ा समझिएगा कि हमने इसको क्या किया था, 6 को 1 से माइनस किया था, इसीलिए यहां से -1 हम कर लेंगे। 101 से फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसको मैं फिर से समझाता हूं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, थोड़ा समझिएगा फिर से। 107
और 98, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आपको। समझिएगा फिर से, ये +7 है हमारा और ये हो गया -2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये हो गया 14 और 14 कैसा, माइनस का आएगा, ठीक है, ये -14 होगा। तो इससे हमें 100 से माइनस करना है। ये 100 कहां से ले रहे हैं, यही सम से एक हम जो कम कर रहे हैं, यही वाला चीज है कि हम 100 जो हो रहा है ये इससे उधार ले रहे हैं या इससे कैरी कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना, 14 में 100 से 14 को माइनस करेंगे, होगा 86, ठीक है। अब जो हमारा नेट इफेक्ट यहां आ रहा है, कितना आ रहा है, +7 -2, ये प्लस का 5 देगा ऐड करने पे। तो प्लस का 5 दिया तो 100 के साथ +5 तो करते हम, बट एक हमने पहले से ही ले रखा है तो सिर्फ 4 ऐड करेंगे इसमें, तो 104 होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा धीरे धीरे। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 3 तरीका हमारा होता है जो 100 के आसपास कोई अगर नंबर होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ और भी है मल्टीप्लीकेशन के अंदर, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन का तरीका देखा है जो कि 100 के आसपास हो, या तो हो सकता है 100 से ज्यादा हो, दूसरा था हमारा 100 से कम, और तीसरा था एक नंबर 100 से ज्यादा और दूसरा 100 से कम। अब इसी में एक स्पेशल केस होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 42 और 48 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा रिजल्ट। तो इसमें स्पेशल केस क्या है कि इसका जो 10th प्लेस का डिजिट होता है वो सेम होता है और यूनिट प्लेस को ऐड करने पे ये 10 देता है। इसका 2-3 एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 54 56 मल्टीप्लाई 72 78, ठीक है, और एक और 84 86। इसमें स्पेशल क्या है कि इसका 10th प्लेस का हमारा डिजिट सेम है और यूनिट प्लेस को अगर सम करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो यही स्पेशल केस है। तो इसका रिजल्ट कैसे लाते हैं हम लोग, इसको देखिए। तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 8 को 2 से करेंगे, ये होगा 16, और जो 10th प्लेस पे डिजिट हमारा, इसको नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे यहाँ 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड्स इसका मतलब जो आंसर आएगा बहुत कम टाइम में आ जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है, ये चीजें याद है आपको, और एग्जाम के अंदर ये चीजें देखते देखते आपको याद आ रही है, तो नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल जो तरीका होता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको देखिए, तो 6 4 जा 24 और 5 का नेक्स्ट वाला नंबर 6 6 5 जा 30। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, देखते देखते आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो 8 2 जा 16, 7 8 जा, ये हो गया 8 नेक्स्ट नंबर, 7 8 जा 56, ये आपका हो गया। इसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आया हो क्वेश्चन के बीच में या कोई गलत हुआ हो तो फिर आप उसको कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।